प्यारे बच्चों, भू स्थिर उपग्रह या स्टेशनरी सैटेलाइट या तुल्यकालिक उपग्रह ऐसा है बच्चों। कभी अगर आप ट्रेन से सफर किए हो, ट्रेन से, तो आपने 3 बातें नोटिस किया होगा। वो तीनों बातें मैं नोटिस कराता हूँ, ध्यान करिए। अगर आप किसी ट्रेन पे बैठे हो और बगल में एक और ट्रेन आपकी ट्रेन के बगल है, उसमें भी सवारी है, अगर जो है आपकी ट्रेन रुकी हुई है और दूसरी वाली ट्रेन चल रही है, तो आपको दूसरी वाली ट्रेन चलती हुई नजर आती है, ये तो क्लियर है। और वो रुकी है, आपकी ट्रेन चल रही है, तो आपको समझ में आता है कि लोग खड़े हैं, आपकी ट्रेन चल रही है। लेकिन अगर दोनों ट्रेन चलती रहे, दोनों ट्रेन, और अगर आपके ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो, तो बगल वाली ट्रेन कैसे समझ में आएगी? रुकी हुई समझ में आएगी। आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन चल रही है, बगल वाली ट्रेन क्या है? खड़ी है। ठीक है। और आपकी ट्रेन चल रही हो लेकिन बगल वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो, तो साइड से निकल जाएगी, आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन खड़ी है और बगल वाली जा रही है। ऐसा होगा कि नहीं? माने दोनों ट्रेनें चल रही हैं। अगर आपकी ट्रेन की स्पीड कम है तो आपको जो है आपकी ट्रेन रुकी हुई नजर आएगी, दूसरी वाली चलती हुई समझ आएगी। और अगर बगल वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो बगल वाली ट्रेन जो है चलती हुई नजर आएगी, आपकी रुकी हुई। और उसकी स्पीड कम है, आपकी ट्रेन की स्पीड ज्यादा, तो आपको समझ में आएगी कि आपकी ट्रेन चल रही है, वो खड़ी है। लेकिन एक कंडीशन और होगी, नाइडिया वाला जी, अगर दोनों ट्रेन बराबर स्पीड से चल रही हो, आपकी भी ट्रेन चल रही हो और वह ट्रेन भी चल रही हो, तो आप जो है जिस सवारी को अपनी खिड़की के सामने देखते हो, वो हमेशा आपके सामने ही दिखता नजर आएगा। तो दोनों ट्रेन के सवारी एक दूसरे ट्रेन को क्या समझोगे? स्थिर समझोगे। नहीं समझे? फिर समझो कि अगर आपकी ट्रेन चल रही है और बगल वाली ट्रेन भी चल रही है, लेकिन दोनों एक ही स्पीड चल रही है, तो जैसे आप जो है अपनी ट्रेन के सामने खड़े होकर दूसरी ट्रेन को देख रहे हो और आपके खिड़की के सामने उस वाली ट्रेन में रामलाल बैठे हैं, रामलाल आपको देख रहे हैं, तो दोनों लोग हमेशा एक दूसरे के सामने नजर आओगे कि नहीं? तो दोनों लोग एक दूसरे को क्या समझोगे? समझोगे कि दोनों ट्रेन खड़ी हैं, तभी तो दोनों एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हो, एक दूसरे को स्थिर प्रतीत होगे, यही ना। अब थोड़ा आ जाओ यहाँ ग्रह उपग्रह में। पृथ्वी चलती रहती है ना अपनी धुरी पर, पूरा एक राउंड कितने समय में लगाते हैं? 24 घंटे में। समझ है? फिर से एक बार समझो। पृथ्वी मूव कर रही है, धीरे 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 24 घंटा मूव कर रही है। अब हम पृथ्वी कक्षा में एक उपग्रह छोड़ दिए हैं, वो अभी पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन वह 24 घंटे में अगर पृथ्वी का चक्कर लगाए, आपको कल कैलकुलेशन कराए थे कि जो उपग्रह होते हैं उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, जो पृथ्वी के बहुत नजदीक उपग्रह होते हैं उनकी स्पीड कल आपने देखा था, इतने तेज चलते हैं कि वो 1 घंटा 25 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हम कितनी देर में चक्कर करवा रहे हैं मानसू? 24 घंटे में। तो इसका मतलब उपग्रह बहुत धीमे चल रहा है ना। तो अगर कोई उपग्रह बहुत धीरे चले और 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाए पृथ्वी का, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी की अपनी चाल घूर्णन वाली और उपग्रह की परिक्रमण चाल दोनों सेम है। तभी तो दोनों, पृथ्वी 1 घंटा में घूम जा रही है और उपग्रह भी 24 घंटा में घूम जा रहा है। अगर कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हो लेकिन उसकी स्पीड इतनी कम हो जितना कि पृथ्वी की घूर्णन स्पीड हो, तो वो उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा अगर 24 घंटे में लगाए और पृथ्वी भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करे, दोनों की चाल चल रहे हैं, तो जैसे उपग्रह यहाँ है, पृथ्वी यहाँ, वो पृथ्वी घूमी उपग्रह घूमा, पृथ्वी घूमी उपग्रह घूमा, तो पृथ्वी तल पर जो भी व्यक्ति है वो सामने उपग्रह को हमेशा अपने सामने देखेगा कि नहीं? क्योंकि जैसे पृथ्वी मूव करेगी उसी स्पीड में कौन मूव कर रहा है? उपग्रह। पृथ्वी एक चक्कर पूरा कितने देर में लगा रही है? उपग्रह भी एक चक्कर कितने देर में लगा रहा है? तो पृथ्वी और उपग्रह दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो पृथ्वी से उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष कैसे दिखेगा? स्थिर नजर आएगा, जैसे ट्रेन वाली कहानी थी, जबकि वो चल रहा है। तो बेटा अगर कहीं कोई उपग्रह इस प्रकार हो कि उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के सेम हो,
तो वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह या जेसेनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। बस समझ में बेटा। ऐसे समस्त उपग्रह जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के समान हो, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं और इसलिए ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह या जेसेनरी सैटेलाइट या तुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है। और ये जितनी दूरी की कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जितनी दूरी की कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, वह कक्षा पार्किंग ऑर्बिट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? और हमको बेटा जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो पृथ्वी के चक्कर करते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। उनमें इतनी स्पीड सेटअप की जाती है और पृथ्वी तल से इतनी दूर पर ले जाके छोड़ा जाता है कि वो पृथ्वी की परिक्रमा कितनी देर में कर सके? 24 घंटा। तो पृथ्वी के सापेक्ष कैसे नजर आएंगे? स्थिर। तो पृथ्वी तल से जो भी चीजें वहां पर भेजी जाएंगी, वहां पर उपकरण लगाए रहते हैं, वो रिसीव करके उसी अकॉर्डिंग वापस लौटाएंगे। मतलब नेट और इंटरनेट और मोबाइल वाली व्यवस्था सब ऐसे क्रिएट होगी। अब आप जान रहे हो उन्हें बेटा कि किसी भी उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र हमने कल निकलवाया था। T बराबर 2 पाई अंडर रूट RE प्लस H होल क्यूब बटे GRE स्क्वायर। अब यहाँ T की जगह 24 घंटा रखते तो सारी चीजें ज्ञात है, केवल एक चीज अज्ञात है H। तो पता लग जाएगी कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह को होना चाहिए। और जब H पता लग जाए तो कक्षीय वेग VO बराबर अंडर रूट GME अपान RE प्लस H में वैल्यू H का रख दें तो पता लग जाएगा कि वो उपग्रह किस वेग से पृथ्वी की परिक्रमा। बात समझ में आई? तो हमने किस उपग्रह के बारे में बताया? नाडिया वाला तुल्यकाली उपग्रह गधे या भू स्थिर उपग्रह, माने ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो, उन्हें उपग्रह को तुल्यकाली या भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। जेसेनरी सैटेलाइट, ठीक है। जिन उपग्रहों का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के समान हो, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होंगे, ऐसे उपग्रह। हाँ, यही है कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं। देखो इधर, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल, भू स्थिर उपग्रह का टाइम पीरियड क्या होता है? 24 घंटा। अभी बताए परिक्रमण काल का सूत्र 2 पाई अंडर रूट RE प्लस H होल क्यूब अपान GRE स्क्वायर। 24 घंटा माने 24 गुणे 3600 सेकेंड। कोई डाउट? तो ये वर्क कर दो 4 पाई स्क्वायर RE प्लस H होल क्यूब अपान GRE स्क्वायर। क्या दिक्कत है बताओ? इधर क्लियर? यहाँ 24 गुणे 3600 का होल स्क्वायर। तो RE प्लस H होल क्यूब बराबर 24 गुणे 3600 होल स्क्वायर गुणे GRE स्क्वायर अपान, तो H बराबर होने सर 24 गुणे 3600 गुणे 24 गुणे 3600 गुणे 9.8 गुणे 6.4 गुणे 10 की घात 6 गुणे 6.4 गुणे 10 की घात 6 अपान 2 4 गुणे 3.14 की पावर
1/3 माइनस, समझ में आया? ये घात 3 हटाने के लिए पूरे का क्या होना चाहिए घनमूल, तो आर ई प्लस एच आएगा, आर ई उधर ट्रांसफर कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा बेटा, एच का। तो पता लग जाएगा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उस उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के इक्वल है, उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, पृथ्वी तल से उस उपग्रह की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं बेटा। अब पृथ्वी तल से उस उपग्रह की ऊंचाई नियर अबाउट माने लगभग 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, 36,000 किलोमीटर। कैलकुलेशन करने पर इधर क्लियर बेटा। तथा पृथ्वी के केंद्र से दूरी, ये कहां से, आर ई प्लस एस, आर ई प्लस एच लगभग 42,000 किलोमीटर होनी चाहिए। कोई डाउट? और हम इस उपग्रह का वेग भी निकाल सकते हैं, वीओ बराबर, कैसे निकालेंगे बेटा, वीओ बराबर याद करो √GRE/RE से बी कच्छी वेग निकालेंगे तो हल करने पर 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। उपग्रह का, कौन सा उपग्रह का, भू-स्थिर का कक्षीय वेग, फार्मूला क्या होता है, GRE² + RE+H। सबका मान रख दोगे 9.8 × 10 की घात 6.4 × 10 की घात 6। यहां नीचे RE+H कितना आया है, तो ये हल करने पर आ जाएगा 3.1। ठीक है, तो बच्चों एक चीज ये पता लग गई, एक चीज ये पता लग गई, और एक चीज ये पता लग गई, और एक चीज ये पता लग गई। ये चीजें कामदेह चीजें हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए तो समझ में आ जाएगा। एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की इस प्रकार परिक्रमा करे कि उसका परिक्रमण काल, पृथ्वी की एक चक्कर पूरा करने का समय पृथ्वी के घूर्णन काल 24 आवर के समान हो, तो वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्राप्त होता है। ऐसे उपग्रह को भू-स्थिर उपग्रह कहते हैं। और भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे। इस लिहाज से उसकी पृथ्वी तल से दूरी अगर पता करें उन्हेशा जी, तो आ जाएगी 36,000 किलोमीटर। और पृथ्वी के केंद्र से दूरी पता करें तो 64 से जुड़ जाएगी, माने लगभग 42,000 किलोमीटर। कहने का मतलब, और उसका अगर हम कक्षीय वेग पता करें तो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब हम कौनो पिंड ले लें, पत्थर, और उसको पृथ्वी तल से लेके चले जाए, बाप रे 36,000 किलोमीटर ऊपर, और उसमें मशीन लगा दे, इंजन लगा दे कि उस पिंड को वेलोसिटी दे दे कितना, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, और चले आए, तो वो बेचारा पृथ्वी की क्या करने लगेगा, परिक्रमा करने लगेगा, और पृथ्वी का क्या बन जाएगा, उपग्रह। तो आज आपने जान लिया कि जो तमाम वैज्ञानिक लोग पृथ्वी के उपग्रह स्थापित करते हैं पृथ्वी की कक्षा में, तो उनके लिए आप 3 चीजें जान गए मुनैसा, कि उन उपग्रहों का परिक्रमण काल क्या होता है, 24 घंटे। वो उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेते हैं, माने एक दिन रात में। दूसरी चीज आपको पता लग गया कि अगर हमको किसी पिंड को उपग्रह बनाना है तो उसे पृथ्वी तल से कितने दूर ले जाना है, 36,000 याद रहेगा, पृथ्वी तल से कितने दूर ले जाना है, और उसको कितनी स्पीड दे देनी है, 301 किलोमीटर पर सेकेंड की।
तो वो पृथ्वी की कक्षा में रह करके पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। इधर क्लियर? तो बच्चों ऐसा किया भी जाता है। ऐसे बड़े से रॉकेट लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? रॉकेट में 3 पार्ट बनाया जाता है। हाउ मेनी पार्ट? 3 पार्ट। जो ऊपर नासिका होती है उस पार्ट में उपग्रह रखा जाता है, करोड़ों टन का उपग्रह, जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइसेस लगी रहती है कम्युनिकेशन की। कहाँ उपग्रह रखा जाता है? रॉकेट की नासिका में, माने एकदम ऊपर। और उन्हें उस रॉकेट में क्या पार्ट होते हैं? सबसे नीचे वाला पार्ट पहला पार्ट माना जाता है, मध्य का पार्ट और एकदम अंतिम पार्ट। तीनों पार्ट में 3 इंजन लगे होते हैं। एक इंजन पहले में है, एक इंजन दूसरे में और एक इंजन। तीनों इंजन में कैलकुलेशन करके फ्यूल भरा हुआ है, रॉकेट नोदक जिसको कहते हैं। क्या? अब सबसे पहले उपग्रह को पूर्व पश्चिम माने ऊपर की ओर जो है डायरेक्शन में सेटअप करके स्टार्ट करते हैं कि उसका सबसे पहले कौन इंजन स्टार्ट होता है। और उस इंजन का काम क्या होता है? उस इंजन का काम होता है कि वो रॉकेट को इतना तीव्र वेग दे दे, इतना तीव्र वेग दे दे कि वो जल्दी से पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाए। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी तल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो जल्दी से उपग्रह पृथ्वी का वायुमंडल क्रॉस कर जाता है। और जैसे वायुमंडल क्रॉस करता है, चूंकि दूरी पहले से कैलकुलेट होती है कि कैलकुलेशन है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर तक का जैसे ही ईंधन समाप्त होता है, उपग्रह फिर तुरंत जो है क्षैतिज होने लगता है। क्या? और उपग्रह क्षैतिज हो जाता है, उसको एक निश्चित वेग तक पहुंचा के, चूंकि लगातार वेग बढ़ता रहता है, पहले भाग का इंजन काम करता रहता है, उपग्रह को क्षैतिज कर देता है, तो उस भाग का ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो भाग तुरंत रॉकेट से अलग होकर के गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। उसमें जब तक ईंधन रहता है तब तक वो एक्टिव रहता है। और उसका 2 काम है। पहला काम क्या है कि उपग्रह को तेजी से इतना वेग दे दे कि वो जल्दी से जल्दी वायुमंडल क्रॉस कर जाए। और दूसरा काम क्या होता है? उपग्रह को क्षैतिज कर देना। ऊर्ध्वाधर था, क्षैतिज हो जाता है और एक निश्चित वेग दे करके जब इस भाग का ईंधन समाप्त हो जाता है तो भाग रॉकेट से अलग हो जाता है और गिर करके समाप्त हो जाता है। अब रॉकेट का दूसरे भाग का ईंधन जो है स्टार्ट होता है इंजन, और वो रॉकेट को बहुत तेज वेग माने वेग बढ़ाता जाता है, एक बहुत हाई स्पीड तक का जो है वेलोसिटी तक का पहुंचा करके उस भाग का इंजन का भी ईंधन समाप्त होता है, तो वो भाग भी जो है अलग हो जाता है। अब कौन सा इंजन स्टार्ट होगा? एकदम नासिका वाला पहले भाग का इंजन जब स्टार्ट होता है तो इसका काम है कि इसको रॉकेट का उपग्रह का वेग बढ़ता चला गया है, और अब इस पार्ट का काम है कि उपग्रह को वास्तविक वेग तक पहुंचा देना। दोनों इंजन काम किए, लेकिन दोनों इंजन अभी उपग्रह का स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकंड तक नहीं पहुंच पा पाए हैं। ये वाला भाग जो है उपग्रह की स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकंड तक कर देगा। 3.1 किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा होता है। तो जब रॉकेट का स्पीड, उपग्रह का स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सिस्टम सेटअप होता है, वो जो रॉकेट है नासिका से उपग्रह को अलग कर देता है और पृथ्वी की कक्षा तक माने पृथ्वी उपग्रह को पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊपर पहुंचा करके और उपग्रह को जो है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड का वेग दे करके इस भाग का इंजन का ईंधन खत्म होता है और ये भाग टूटकर समाप्त हो जाता है, और उपग्रह अब उसमें कोई इंजन नहीं लगा है। कोई इंजन है? तीनों इंजन तो खत्म हो गए हैं, न इंजन है न ईंधन है, लेकिन ये पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच गया है, माने पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊपर है और एक निश्चित स्पीड भी पा चुका है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। और अब ये पृथ्वी की क्या करने लगता है? परिक्रमा। क्या बन जाता है? अगर उपग्रह के साथ आप कोई कपड़ा, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बांधे रहते और उसको भी पृथ्वी की कक्षा में छोड़ देते, तो वो भी पृथ्वी का उपग्रह बनकर के पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। ये हमारे जो है कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण है कि कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में कैसे स्थापित किया जाता है। बात समझ में आई? और उपग्रह के तल पर अग्निरोधक पदार्थों का लेप लगा रहता है
नहीं तो वायुमंडल को क्रॉस करने में इतना गर्म हो जाए, उपग्रह में आग लग जाए, जल जाए। तो अब समझ में आया कि यदि किसी पिंड को, बोलो हमारे साथ, यदि किसी पिंड को पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर उसे 3.1 किलोमीटर पर सेकंड का वेग दे दिया जाए, तो तात्पर्य हुआ कि उस पिंड को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके उसे 3.1 किलोमीटर का वेग दे दिया गया। और अब वो पिंड पृथ्वी का क्या बन जाएगा, उपग्रह, और पृथ्वी की जो है परिक्रमा करना शुरू कर देगा। बात समझ में? क्या करने लगेगा? तो किसी पिंड को पृथ्वी तल से कितने ऊपर ले जाए, कितना वेग दे दें, वो क्या करने लगेगा। और इस काम को करने के लिए जो पिंड छोड़े जाते हैं ऊपर, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, जो पृथ्वी की कक्षा में ले जा करके पहुंचा करके उनको इतने वेग तक पहुंचा करके छोड़ दिया जाता है। कैसे करते हैं? रॉकेट के द्वारा कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। रॉकेट जो ऐसे पिंड को उपग्रह बनाकर पृथ्वी कक्षा में स्थापित करते हैं, 3 पार्टों में 3 इंजन युक्त होते हैं। रॉकेट जो है कि प्रथम भाग नासिका में उपग्रह रखा होता है जो अग्निरोधक पदार्थों के लेप से युक्त होता है। सर्वप्रथम रॉकेट के पहले भाग का इंजन काम करता है और इतनी स्पीड देता है रॉकेट को कि रॉकेट कम से कम समय में वायुमंडल को क्रॉस करके धीरे धीरे क्षैतिज हो जाए, और तब तक इस भाग का ईंधन समाप्त हो गया रहता है। और ये भाग जिसमें ये थर्ड पोर्शन वाला ईंधन था, रॉकेट से अलग होकर के ऑटोमेटिक प्रबंध से टूटकर समाप्त हो जाता है, और एट वंस दूसरे भाग वाला इंजन स्टार्ट हो जाता है, और दूसरे भाग के इंजन से रॉकेट क्षैतिज तल में ही गति करते हुए इसका वेग बहुत अधिकतम पहुंच जाता है, और तब ये भाग भी रॉकेट को बहुत अधिक वेग दे करके इस भाग के ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट से यह भाग भी अलग होकर के गिर जाता है। तीसरे भाग का ईंधन स्टार्ट होता है जिसमें जो है उपग्रह रखा होता है। यह भाग उपग्रह को या रॉकेट को 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचा देता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके उपग्रह से अलग हो जाता है, टूटकर समाप्त हो जाता है, और अब उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित भी हो गया है। 3.1 किलोमीटर पर सेकंड का वास्तविक वेग भी पा गया है, और वो इसलिए पृथ्वी की परिक्रमा 24 घंटे में पूरा करेगा। उपग्रहों का उपयोग आप सभी जानते हो, क्या उपयोग होता है। उपग्रह के द्वारा इंटरनेट संभव है, जो और मोबाइल की आप जो भी बात करते हो तो तरंगे जाती हैं ऊपर, जो है रिसीव करता है उपग्रह, और फिर जो है उसी फ्रीक्वेंसी के दूसरे मोबाइल पर सेंड करता है, आपका मोबाइल कैच करता है, आप सुन लेते हो, और समय से पहले सूचना दे देता है मौसम की कि आंधी आने वाला है या तूफान आने वाला है। खेती उती बाड़ी में सुविधा हो जाती है, आदमी उस हिसाब से बचाव कर लेता है, ठंडी उंडी से बचाव कर लेता है। युद्ध के समय दूर देशों की तकनीक पता लग जाती है उपग्रह के माध्यम से। तो उपग्रह का क्या है, आकाशवाणी जो हो जाती है, रेडियो संचालन, टेलीविजन संचालन, मोबाइल संचालन, इंटरनेट संचालन सब उपग्रह से ही संभव है। और दूर पहाड़ों पठारों आज के बारे में जानकारी जो फोटो ला के देता है उपग्रह से ही संभव है। मौसम की सूचना भी उपग्रह से ही हो पाती है। युद्ध के समय तमाम चीज़ों की जानकारी उपग्रह के ही थ्रू हो पाती है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ उपग्रह। तो आप जान गए तुल्यकालिक उपग्रह क्या है, उनकी कक्षा त्रिज्या क्या कहलाती है, पार्किंग ऑर्बिट। और पार्किंग ऑर्बिट जो है पृथ्वी तल से कितनी दूरी पर होती है, 36,000, और केंद्र से कितनी होती है, 42,000। उपग्रह का परिक्रमण काल ऐसे 24 घंटा, कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। दुनिया में किसी वस्तु को पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाके छोड़ दिया जाए और उसे वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड तक पहुंचा दिया जाए, तो वह वस्तु दुनिया के लिए पृथ्वी की उपग्रह बन जाएगी। समझ में आया? और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगी। तो ये बातें क्लियर आउट हो जानी चाहिए।